हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये मैक्सवेल ने दिया था बेसिकली, और इसी प्रोसेस के एंड में हम बात करेंगे गैस के इंटरनल एनर्जी की। तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। आइए, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि मान लो कि किसी कंटेनर में एक गैस है जिसकी मास है m जो है वो है मास ऑफ गैस, जितनी भी कंटेनर के अंदर गैस है। और मान लेता हूं मैं कि m नॉट जो है वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। नहीं दिख रहा तो जूम कर लेना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। टेम्परेचर अंदर में मान लो गैसेस सैंपल का टेम्परेचर है T। तो मैं पूछूं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी गैसेस पार्टिकल की। ये डिस्कशन मैंने काइनेटिक थ्योरी वाले सेशन में किया था, काफी लंबा सेशन था वो, 1-1.25 घंटे का। उसे अगर आपने वो डिटेल में पूरा देखा है, पॉइंट बाय हर मिनट देखा है, तो वहां डिस्कस किया हमने। अगर मैं बोलूं कि सैंपल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो लिख सकते हैं अपन, आइए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल कितनी होगी? हाफ m VRMS का स्क्वायर है ना। VRMS RMS स्पीड, और RMS स्पीड का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो अपन उसी में चल रहे हैं आगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv RMS स्क्वायर। तो यहां थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। यह आ गया K इज इक्वल टू, ये KT है बेसिकली, T फॉर ट्रांसलेशनल। तो हाफ m VRMS होता है अंडर रूट 3RT बाई m नॉट का स्क्वायर। RMS स्पीड का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया पहले, तो आई होप कि आपको वो याद होगा। ये रही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा सॉल्व करता हूं मैं, आ जाओ। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई यहां से, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल, ये आ गया 3/2। तो रीअरेंज करके लिख रहा हूं, मास m अपॉन मॉलिक्यूलर मास m नॉट RT, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में शुरुआत में ही पढ़ते हैं अपन। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं स्मॉल n से। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई गैसेस सैंपल की 3/2। और ध्यान से देखना जरा, ये m अपॉन m नॉट तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स n। ये आ गया nRT, 3/2 nRT। ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी n मोल्स के गैस की। मैं पूछूं कि 1 मोल की कितनी होगी, तो n इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना अपन। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की है। 1 मोल के लिए अगर चाहिए आपको तो n की जगह क्या रख देंगे? 1। तो आ गया 3/2 RT, n की जगह रख दिया हमने 1। ये 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। यह हमें केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23, जिसे अपन एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो ये तो 1 मोल की है काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैं बोलूं 1 मॉलिक्यूल की कितनी होगी, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, तो आ गया 3/2 RT डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। Na क्या है यहां पे? Na है एवोगाड्रो नंबर, क्या बोलते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की है काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2। अगर थोड़ा सी रीअरेंज कर लिख दूं मैं तो आ गया R/Na इंटू T,
और R बाई Na को लिखते हैं अपन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी डिस्कस किया था हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पहले लेक्चर में। 3/2 kT, K क्या है यहां पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज इक्वल टू R बाई Na। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता की मैंने भी उस वक्त जब पढ़ाया था, 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। एनीवेज वो आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं मैं। अब जरा ध्यान देना, इसे चाहे तो लिख सकते हैं, यहीं से मैक्सवेल के का दिमाग चलना शुरू हुआ, यहीं से मैक्सवेल ने अपने फंडे इंट्रोड्यूस करे। अगर मैं चाहूं तो इसे लिख दूं 12 kT × 3। देखो किसी भी गैसेस पार्टिकल में, किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल में 3 ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग। तीनों एक x y z के लॉन्ग जो मोशन से वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है ना। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस में पढ़ा था हमने कि गैसेस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब जैसा x वैसा y वैसे ही z। तो 12 kT × 3 का मतलब हुआ, यहां से मैक्सवेल ने ये फंडा रिड्यूस करा कि 3 ट्रांसलेशनल मोशन हो रहे हैं x y z के लॉन्ग, तो 12 kT एनर्जी हर डायरेक्शन में एसोसिएटेड है। तो ये यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करो तो कितनी होगी, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो चाहे गैस मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, हर गैस की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3 x y z के लॉन्ग। और काइनेटिक थ्योरी के असम्पशंस में पढ़ा था कि जैसा x वैसा y वैसी z, मतलब जितनी एनर्जी x की तरफ उतनी एनर्जी y के मोशन से, उतनी ही एनर्जी z के लॉन्ग मोशन से, है ना। मतलब मैक्सवेल ने यहां से रिड्यूस करा कि 12 kT ऑफ एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इन्वॉल्व होगी। ये डिस्कशन यहां से यहां तक जो करा हमने, वो सिर्फ करा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए। मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व करा कि 12 kT एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इन्वॉल्व नहीं होती, इनफैक्ट वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इन्वॉल्व होती है। मतलब यही स्टेटमेंट है मैक्सवेल का, यही है लॉ ऑफ इक्विवालेंस ऑफ एनर्जी। तो लॉ ये रहा कि 12 kT, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 12 kT एनर्जी इज एसोसिएटेड with each degree of freedom, with each degree of freedom, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 12 kT एनर्जी इन्वॉल्व होगी, एसोसिएट होगी। तो ये एनालिसिस बता रही थी कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी और 12 kT तीनों के लिए है ना। 12 kT x के लिए, 12 kT y के लिए, 12 kT z के लिए, 12 kT जोड़ेगी 3/2 kT मिल जाएगा आपको। मैक्सवेल ने ही बोला कि 12 kT एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशनल नहीं, जिस किस्म की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी गैसेस पार्टिकल्स के साथ, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 12 kT ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगी। क्लियर है पॉइंट ये। तो ये है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसी से इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी आ गया, कैसे आपको बताता हूं। फिलहाल आइए टॉपिक देते हैं आप, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। सबसे पहली बात, गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं अगर अपन, तो आपके जहन में क्या आता है, काइनेटिक, पोटेंशियल या पोटेंशियल प्लस काइनेटिक? सिर्फ काइनेटिक, पोटेंशियल नहीं। याद करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने एजम्पशंस में पढ़ा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एवरेज सेपरेशन इतना ज्यादा होता है कि उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, है ना, ये पढ़ाया था। तो अगर दो पार्टिकल्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से जनरेट होगी फिर। इसलिए इंटरनल एनर्जी, अगर गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो गैस की इंटरनल एनर्जी प्योरली काइनेटिक है, पोटेंशियल नहीं। क्लियर है पॉइंट ये। अब यहां से कहानी शुरू करते हैं गैस के। तो ये तो पता चल गया कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो है काइनेटिक। और हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये भी पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, डायरेक्टली। अब आप यहां पे फॉर्मूला भी देखोगे, अगर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के,
जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एनालिसिस में पढ़ा था, तो इंटरनल एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो आप ही देखते हैं, आ जाओ। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि हाफ केटी एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ लिंक होगी। तो इफ अ गैस हैज f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मान ले कि गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो हर मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? f इंटू हाफ के टी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ के टी, तो f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो f इंटू हाफ के टी मतलब कितना हो गया? f बाई 2 के टी। इतनी होगी एनर्जी एक मॉलिक्यूल की। एनर्जी ऑफ वन मोल, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो अपन जानते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एक मोल की चाहिए अगर आपको, तो एक मॉलिक्यूल की है, f बाई 2 के टी। अगर एक मोल की चाहिए तो इसमें एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हो जाएगी एक मोल। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल। तो एक मॉलिक्यूल के f बाई 2 के टी, तो एक मोल के लिए हमने एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये तो एक मोल की बात आ गई। अगर n मोल्स की बात करें, एनर्जी ऑफ n मोल्स, तो आ गया f बाई 2 के टी एन ए। ये तो है एक मोल की, और n मोल्स लिया तो इनटू n मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही है इंटरनल एनर्जी U। ये आ गया f बाई 2। अब ध्यान से देखना, कोई कमाल की चीज नहीं है यहां पे। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? R बाई N। K इज इक्वल टू R बाई N है, मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो K की जगह लिख दिया R बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू T एन ए इंटू एन। देख लें, बस मैं छोटी सी चीज करी है यहां पे, एवोगैड्रो नंबर K की जगह पे लिख दिया R बाई N ए। एन ए यहां से कैंसल, और ये इंटरनल एनर्जी आ गई F बाई 2 NRT। ये है किसी भी गैसेस सैंपल की इंटरनल एनर्जी। अगर गैसेस सैंपल में n मोल्स हो, T उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो, और F उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो, तो ये इंटरनल एनर्जी का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसे आपको जहन दिलो दिमाग में बिठा कर रखना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो U अगर इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा U निकालें। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U मतलब क्या हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो F बाई 2 इसे लिख सकते हैं NR डेल्टा T, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये है प्रोसेस इंडिपेंडेंट। क्या लिखना चाहा हमने यहां से? प्रोसेस इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर में चेंज लाने का जरिया आपका क्या रहा, इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि चेंज इन टेम्परेचर आपने कितना लाया है ना। इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस इंडिपेंडेंट है। बस इस बात पर डिपेंड करेगा कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, कैसे चेंज इन टेम्परेचर लेके आए, उस पर डिपेंड नहीं करती चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये थी कहानी मैप्सिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस की। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे बहुत ध्यान से आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना आप। और अगर फिर भी किसी किस्म के डाउट परेशानी हो गई हो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर से बताएं। तो मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।